बड़पीपली बालाजी महाराज झोटवाड़ा में पहुंचे दिल्ली से श्रद्धालु। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़पीपली धाम से डायरेक्ट लाइव। और मैं यहाँ पे विशेष अतिथि पधारे हैं, मैं यहाँ से दिल्ली से इनसे बात करवाता हूँ। सर, आप कहाँ से पधारे और बड़पीपली धाम से? आज बड़ी खुशी का अवसर है कि मैं दिल्ली देश की राजधानी से आया हुआ हूँ और हमारे परम मित्र श्री मोती सिंह नाथावत जी, जो अपने सामाजिक संगठन के द्वारा पूरे राजस्थान में ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, और आज इस अवसर पर बड़पीपली बालाजी के परम प्रिय और इस देश की बहुत बड़ी आस्था के प्रतीक बड़पीपली बाबा बालाजी के महंत जी के चरणों में आने का अवसर मुझे मिला। और जो कार्य हमने यहाँ देखे, एक तो 24 घंटे धुनी जो हमारे देश से बहुत सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपरा का मजबूत हिस्सा रही है, वो समाप्त हो रही थी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया। और केवल यहाँ खातीपुरा जोतवाड़ा जयपुर में ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में इस कार्य को परम पूज्य महंत जी ने प्रारंभ किया। दूसरा सबसे बड़ा काम, शहरों में तो मैं मानता हूँ गौशालाओं की व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो जंगल हैं, जो हमारे सुदूर जंगल हैं, उनमें ना कोई गायों के लिए जा पाता है, ना बंदरों के लिए जा पाता है, ना गिलहरी, मतलब इस तरह के बहुत से पशु पक्षी जानवर हैं जो जंगलों में हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाता था। उसके लिए एक अलौकिक, जिसकी विश्वास नहीं कर सकते थे, अकल्पनीय कार्य को विश्वास करा के दिखाया है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जो विभिन्न प्रदेश हैं, इनमें जंगल थे, इनमें वहीं की लोकल टीम को परम पूज्य महंत जी ने लगाया है, और वो लोगों की बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ से आधुनिक सोशल मीडिया के माध्यम से ही मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं, वहाँ की सारी व्यवस्था करवाते, दाना है, जो भी पड़ना है वहाँ उनकी व्यवस्थाएं हैं, चने हैं, जो उनके भोज्य पदार्थ हैं, उनकी प्रतिदिन जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उन जंगल के जो जानवर कहिए, पशु कहिए, हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक कहिए, बालाजी का रूप कहिए, हनुमान जी कहिए, गाय, गंगा, गीता, गायत्री के रूप में गाय कहिए, हमारी देश की सभ्यता संस्कृति कहिए, तो उनकी व्यवस्थाओं को करने का काम किया है। और जो नई पीढ़ी हमारी देश से भटक रही थी, जिस भटकने की वजह से कहीं लव जिहाद की घटनाएं होती, कहीं हमारी बहन बेटियां रास्ते से भटक जाती, कहीं मेरठ जैसी घटना होती, कहीं बेंगलोर जैसी घटना होती, कहीं मानव शर्मा जैसी और बहुत सी घटनाएं घरों में हो रही, जो विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा थी, वो टूट रहे हैं। हमारी फैमिली कोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारे लोग परिवार के दुखी बढ़ते जा रहे हैं। जो परिवार को स्वर्ग का रूप दिया जाता था, वो नरक का रूप बढ़ता चला जा रहा है। उसको संभालने के लिए महंत जी प्रतिदिन कम से कम 500 से 600 युवाओं को, नई पीढ़ी के बच्चों को, युवाओं को यहाँ धूनी पर बिठाते हैं और उनको संस्कार, नैतिक शिक्षा, नैतिकता किस तरह से दी जा सकती है, क्योंकि घर में स्वर्ग है, घर में प्यार है, घर में सम्मान है, घर में नैतिकता है, तो उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। तो ये भाव, ये भावना परम पूज्य महंत जी ने यहाँ दी। मैं सुप्रीम कोर्ट में 27 वर्षों से वकालत करता हूँ, भारत सरकार के लिए भी काम करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद आया, और कहना चाहिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरुन की और गोविंद दियो मिलाए। तो मोती सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इनके पूरे जो आयोजन, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा यहाँ से लेकर जंगल तक निकाली, कुल देवी के लिए लेके गए यात्रा, हजारों वाहनों के रूप में 20-30 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, तो उसको ले जाने का काम किया। और मैं भी उस संस्था के माध्यम से उन सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। परम पूज्य महंत जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ, और पूरे देश को ये संदेश है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए परम पूज्य महंत जी जो कार्य कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से सहयोग दें, साथ बढ़ा के चलें, ज्योति से ज्योति जलाते चलें, और जो भी आगे कार्य हो उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सनातन धर्म का जो काम गुरुदेव के यहाँ हो रहा है, समय की आवश्यकता थी, बहुत बड़ा काम करके सनातनियों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे अजीज वरिष्ठ साथी
सम्मानीय एपी सिंह साहब पधारे। आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे अति व्यस्त होने से आप नहीं आ पाए थे। फ़ोन बीच बीच में आपके आते रहते थे कि मुझे दर्शन करना है, कब आ सकते हैं। आज सडन आपका सुबह फ़ोन आया और गुरुदेव भी कहीं पधारने वाले थे, लेकिन हम पे कृपा करके आपने अपनी वहाँ की यात्रा स्थगित की और दर्शन दिए। इसलिए गुरुदेव का और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इतनी दूर दराज से आपके दर्शन करने बड़पुपली धाम आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, आज एपी सिंह जी और पूरी टीम बड़पीपली धाम में आई है और अभी आपने इन सभी के विचार सुने तो हर नर में नारायण है और एपी सिंह जी के विचारों से वो चीज़ प्रतीक हो रही है। और जब ही टीम मजबूत होती है, जब ऐसे मजबूत लोग किसी टीम के साथ खड़े रहते हैं, तो इनके जो विचार हैं, इनकी जो भावना है, उसी के अंदर सनातन धर्म का विकास है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद मोती सिंह जी को दूंगा, जिन्होंने बहुत ही काबिल और होनहार व्यक्ति से मुझे मिलाया। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जी सर।